दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे अक्टूबर महीने में मीन राशि का लेखा जोखा। आखिर क्या आपके साथ घटित होगा, किस तरीके से होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अब साढ़े साथी तो चल ही रही है, तो अब क्या साढ़े साथी से ही डर डर के ही जीना पड़ेगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। साढ़े साथी के डर को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और कुछ ज़बरदस्त शुभ लाभ भी प्राप्त होंगे। क्या होंगे वो अभी आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे YouTube से, Facebook से, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ों को करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर मेरे को दो चीज़ों को लेकर के मेन जो चिंताएं हैं वो दो बातों की हैं। एक तो ये कि सूर्य नीच होगा, दूसरा ये कि मंगल नीच होगा। सूर्य नीच होगा दिनांक 17 अक्टूबर को और मंगल नीच होगा 20 अक्टूबर को। और इस बार मंगल लंबे समय के लिए नीच हो रहा है और जो सूर्य है वो तो 1 महीने के लिए खैर रहता है। अब राजा और सेनापति, आप सोच के देखिए कि अगर राजा नीच हो जाए तो प्रजा का क्या होगा, और सेनापति नीच हो जाए तो सेना का क्या होगा। अगर सेनापति ठीक ना हो, उसकी सोच ठीक ना हो, तो वो फिर सेना को नहीं जीता, मतलब राजा को भी नहीं जिता सकता और सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। सेना का मनोबल टूट जाएगा। अगर वो उल्टी सलाह देगा तो सेना को भी उल्टा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात होगी वो होगी कैरियर को लेके। कैरियर की जिम्मेदारी है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु ने कहा कि मैं कैरियर को चलाऊंगा। गुरु महाराज कैरियर को लेकर के यहाँ 2 नंबर राशि में गुरु के पास, मतलब शुक्र के घर में चले गए, तीसरे घर में। संतुलित कैरियर रहेगा, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं दिखाई दे रहे, कोई बहुत बड़ी घटनाएं घटित होती हुई नहीं नज़र आ रही, क्योंकि गुरु महाराज तीसरे घर में हैं। इस घर में गुरु महाराज जाते हैं तो वो थोड़े कमज़ोर भी होते हैं, उनके फल में भी कमी आती है। वो बात अलग है कि वो शुभता भी देते हैं, सुरीला बनाते हैं, वो बात अलग है कि वो आत्मविश्वास भी पैदा करते हैं। बट शुभ ग्रह थर्ड हाउस में जा कर के, क्योंकि थर्ड हाउस में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर अच्छे पावरफुल दमदार घर में बैठें जहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए विशेष रूप से कि आखिर आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा। मैरिज लाइफ बुध के पास है। बुध ने कहा कि मैं मैरिज लाइफ का सुख दूंगा और वो मैरिज लाइफ के घर में बैठा है, पर सूर्य केतु के साथ। बुध संभालेगा और सूर्य केतु गड़बड़ करेंगे। ये दोनों आपकी मैरिज लाइफ को ठीक नहीं चलने देंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसा इशारा करती हुई नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूँ कि उपाय क्या है, तो मैं बोलूँगा कि बुध का एक पन्ना पहन के रखें, वो अच्छा उपाय है। अब यहाँ पर 7th हाउस में सूर्य केतु बैठे हैं। इस घर में सूर्य केतु का बैठना, सूर्य जब इस घर से निकलेगा तो थोड़ा सुकून देगा, पर 17 अक्टूबर को निकलेगा तो मैरिज लाइफ में जो भी सुकून दे वातावरण आपको प्राप्त होगा वो 17 अक्टूबर के बाद प्राप्त होगा। ये ऐसा आपकी कुंडली कहती है, जब सूर्य मैरिज लाइफ के घर से निकल जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जैसे व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन कैसे रहेंगे। व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। शुरुआती 15 दिनों में तो काफ़ी तकरारबाजी रहेगी, मन मुटाव बड़े रहेंगे, विचार तो मिल ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे की कमियों को गिनाते रहोगे और दैनिक इनकम में भी आपको कमी महसूस होगी। ऐसा ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। यदि मैं बात करूँ आपके मान सम्मान की, एवरेज में ठीक रहेगा।
अपने काम से मतलब रखना, दूसरे के काम में पड़ने की ज़रूरत है नहीं, अपना काम करो बस, कि ना किसी की भलाई में ना किसी की बुराई में। ये व्यवहार रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, मैं कहना चाहूँगा। अगर मैं आपसे बात करूँ आपके फाइनेंस की, क्योंकि देखो पैसे का तो लाइफ में सबसे बड़ा रोल होता है। पैसा मंगल के पास है, मंगल शत्रु राशि में है। पहले 12 दिनों में आपको प्रॉपर्टी से, ज़मीन जायदाद से, अग्नि तत्व प्रधान कार्यों से लाभ प्राप्त होगा, इंजीनियर्स को लाभ प्राप्त होगा। बट उसके बाद दिक्कत है, 20 अक्टूबर के बाद भी दिक्कत है। पैसा रुक नहीं पाएगा, पैसा स्टोर नहीं हो पाएगा, पैसा संचित नहीं हो पाएगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई नज़र आ रही है। यानी कि धन के दृष्टिकोण से, धन की आवक के दृष्टिकोण से 20 तारीख के बाद आपका फाइनेंशियली हाथ टाइट हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने कोई ऐसी उम्मीद लगाई हुई है कि कोई अकस्मात धन लाभ हो, तो उस दृष्टिकोण से भी मुझे ग्रह स्थिति अच्छी नहीं नज़र आ रही कि एकदम से कोई आपको फाइनेंशियल लाभ हो बड़ा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको हाल ही में ब्रेन हैमरेज हुआ है या कोई ऐसी परेशानी हुई है पीछे, जो लोगों को सर दर्द बराबर बना रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, उन लोगों को 20 अक्टूबर से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच होगा बुद्धि पर। तो बुद्धि से, माइंड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, न्यूरो रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, वो आपको परेशान करेंगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेट खराब रहने लगेगा 20 तारीख के बाद, संतान के साथ मनमुटाव बढ़ने लगेंगे 20 तारीख के बाद। आप बोलोगे कि पता नहीं क्यों बच्चों के साथ बन नहीं रही है, और रोग चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस मुकदमा, कर्जा, अपयश, मान की हानि, विश्वासघात। इस घर का स्वामी नीच होगा 17 अक्टूबर से। तो ये जो 13-14 दिन बचेंगे अक्टूबर के, इसमें आपका छठे भाव का स्वामी इधर अष्टम भाव में नीच होगा, तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पर स्त्री से, पर पुरुष से आपको सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र हो जाए, इसलिए बचाव। आपके भाग्य स्थान का स्वामी आप देख सकते हैं, 8 नंबर लिखा है, भाग्य का घर है और ये वृश्चिक राशि है। भाग्य का, धर्म कर्म का, यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, लंबी यात्राओं का, पौत्र का, उत्तम विद्या का, इन चीज़ों का स्वामी मंगल ग्रह बनता है। पहले 19 दिन ठीक है, बट 19 तारीख के बाद खराब है, नीच का हो जाएगा। यानी कि भाग्य के भरोसे ज़्यादा नहीं बैठना 19 तारीख के बाद, ये मैं आपसे विशेष कहना चाहूँगा। और जो बातें मैंने आपको बोली हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये है आपकी कुंडली। अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।